हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के फाइनल एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और इसके जैसे ही और भी अच्छे ड्रामास देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के फाइनल एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सिमचोंग को, जो कि एक लड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो किस समुद्र से आई है। सिमचोंग की बात सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की भी एक जलपरी है। जिसके बाद सिमचोंग उस लड़की को खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर सिमचोंग उसे अच्छे से खाना खाना सिखाती है ताकि वहाँ बैठे सभी लोग उसे पागल ना समझें। सिमचोंग उस लड़की से उसके वहाँ आने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताती है कि जिस जगह वो रहती थी उसने एक लड़के को देखा था जो कि इसी शहर में रहता है और वो पूरे 15 दिन तैरकर यहाँ पहुंची है ताकि वो उसे मिल सके। इतना सुनते ही सिमचोंग उससे पूछने लगती है कि क्या उस लड़के ने उसे बुलाया है और अगर वो उससे प्यार नहीं करता है तो वो उसके पीछे इतनी दूर कैसे आ सकती है। वो लड़की कहती है कि वो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। सिमचोंग भी उसे बताती है कि जलपरियों का दिल सिर्फ समुद्र में ही धड़कता है और जमीन पर कदम रखते ही उनका दिल सख्त होने लगता है और जमीन पर उनका दिल धड़कता रहे इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जिससे वो प्यार करते हैं वो भी वापस से उन्हें प्यार करे। ये कहकर सिमचोंग उसे वापस से समुद्र में जाने के लिए कहती है। वो लड़की भी सिमचोंग से पूछती है कि क्या उसे उसका प्यार मिल गया था। सिमचोंग कहती है कि उसे उसका प्यार बहुत ही पहले मिल गया था और फिर उस लड़की के पूछने पर सिमचोंग बताती है कि उसका दिल जमीन पर धड़क सकता है लेकिन एक गोली का सामना नहीं कर सकता और अपने हार्ट को रिकवर करने के लिए उसे पूरे 3 साल तक समुद्र की गहराइयों में रहना पड़ा और बहुत सारी जड़ी बूटियां खानी पड़ी। वो लड़की भी सिमचोंग से पूछती है कि क्या उसके बॉयफ्रेंड को पता है कि वो वापस आ गई है, पर सिमचोंग इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। अब नेक्स्ट सीन में ही सिमचोंग सीधे जॉन्जी के घर के बाहर जाकर बेल बजाना शुरू कर देती है। नमदू भी बाहर आता है लेकिन वो सिमचोंग को नहीं पहचान पाता। सिमचोंग कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर नमदू ये कहकर वहाँ से वापस चला जाता है कि उसे कोई बात नहीं करनी। पर इसके बाद भी सिमचोंग नहीं मानती और फिर से बेल बजाने लगती है। नमदू भी उससे पूछने लगता है कि उसे क्या चाहिए। साथ ही नमदू पूछने लगता है कि क्या वो वही लड़की है जिसके साथ जॉन्जे हर रोज बीच पर जाता है। नमदू कहता है कि उसे जॉन्जे को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो लड़कियों को बेवकूफ बनाता है और उसे कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। नमदू ये कहकर जैसे ही जाने लगता है उसी समय जॉन्जे की मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है। वो नमदू से इस बारे में पूछती हैं और फिर सिमचोंग को अपने साथ घर के अंदर ले जाती हैं। अब अंदर आते ही सिमचोंग घर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बिना उनसे पूछे ही टिश्यू निकालकर अपने आंसू पोंछने लगती है और फिर वॉशरूम जाने के लिए कहकर बिना उनके बताए ही सीधे वॉशरूम में चली जाती है। नमदू और उसकी मॉम भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसे इस घर के बारे में पहले से कैसे मालूम है। जिसके बाद दिखाया जाता है जॉन्जे को, जिसे नमदू कॉल करके बताता है कि उससे एक लड़की मिलने आई है और उसे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहता है। वो अभी जॉन्जे से बात कर ही रहा था कि उसी समय सिमचोंग भी वहाँ पहुँच जाती है। नमदू उससे नाम पूछता है और वो कहती है कि उसका नाम सिमचोंग है। नमदू भी कहने लगता है कि क्या नाम रखते हुए उसके पेरेंट्स नशे में थे। साथ ही नमदू के पूछने पर सिमचोंग बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर रहती है। नमदू भी कहता है कि वो भी बहुत दूर रहता है और उसके कुछ बताने से पहले ही सिमचोंग उसके होम टाउन का नाम बता देती है, जिसे सुनकर नमदू भी शॉक रह जाता है। पर तभी उसकी नजर सिमचोंग के हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या ये ब्रेसलेट असली है। वहीं सिमचोंग नमदू की हरकतों को देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते और वो भी आज तक नहीं बदला। पर नमदू उसकी कोई बात नहीं समझता, लेकिन उसका तो पूरा ध्यान ब्रेसलेट के ऊपर था। सीन शिफ्ट होता है और कुछ ही देर बाद सिया भी वहाँ पहुँच जाती है, जो सिमचोंग को देखते ही पूछने लगती है कि वो कौन है। नमदू बताता है कि वो मेहमान है और किसी से मिलने आई है। सिया नमदू से पूछने लगती है कि वो कहाँ है, क्योंकि आज वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहती है। नमदू भी कहता है कि लड़कियां पहले प्रपोज नहीं करती और उसे फिर से एक बार सोचना चाहिए। लेकिन सिमचोंग उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसे जानने की कोशिश करने लगती है कि वो किससे शादी कर रही है। सिया भी स्मार्ट बनते हुए कहने लगती है कि वो ये सब क्यों जानना चाहती है। साथ ही कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है जो इस घर में रहता है। सिमचोंग कहती है कि इस घर में 3 आदमी रहते हैं और क्या वो जॉन्जे से तो शादी नहीं कर रही है। नमदू और सिया ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि उसे कैसे पता है कि इस घर में 3 आदमी रहते हैं। पर अगले ही पल जैसे ही सिमचोंग सिया का नाम बताती है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
सिया भी कहने लगती है कि अगर वो जॉन्जे के लिए आई है तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि वो जॉन्जे को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगी। जॉन्जे किसी लड़की को प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता। लेकिन सिमचोंग को तो सिर्फ ये जानना था कि वो जॉन्जे से शादी कर रही है या नहीं। जिसके बाद नमदू भी सिया को फिर से समझाने के लिए ले जाता है कि उसे पहले प्रपोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन्जे को, जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर पहुंच जाता है, जहां जाते ही सिमचोंग को देखकर जॉन्जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। पर जॉन्जे सिमचोंग को नहीं पहचान पाता और उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आई है। सिमचोंग भी उसके हर सवाल का जवाब मन ही मन देने लगती है और कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है और वो उसे यही बताने आई थी, साथ ही वो उसे मिलने आई थी। जॉन्जे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। सिमचोंग फिर से मन ही मन कहती है कि वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। सिमचोंग को चुप खड़े देखकर सिया और नमदू भी सोचने लगते हैं कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रही है। जॉन्जे के उससे पूछने पर कि क्या उसे कुछ कहना चाहती है, सिमचोंग कहती है कि वो उसे सिर्फ यही बताने आई थी कि वो उसे खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन मन ही मन सिमचोंग जॉन्जे को आई लव यू कह देती है। थोड़ी देर बाद जॉन्जे भी अपनी घड़ी देखकर कहने लगता है कि आज उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसे अब जाना होगा। साथ ही वो सिमचोंग को भी जाने के लिए कहता है और अगले ही पल जॉन्जे वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सिमचोंग भी वहाँ से चली जाती है। सिमचोंग जॉन्जे को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि जॉन्जे इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। पर उसी समय उसकी नजर एक फाउंटेन पर पड़ती है और उसे पास्ट के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ वो पहले भी जॉन्जे के साथ आई थी। अब काफी देर वेट करने के बाद जब उसे जॉन्जे नहीं दिखता तो वो सोचने लगती है कि क्या उसने वापस आकर कोई गलती कर दी है। पर उसी समय जॉन्जे वहाँ पहुँच जाता है और मन ही मन उसे कहता है कि उसने वापस आकर कोई गलती नहीं करी। साथ ही जॉन्जे उससे पूछने लगता है कि क्या वो फिर से वापस जाने का प्लान बना रही है। वहीं सिमचोंग तो इस बात से हैरान थी कि जॉन्जे को वो अभी तक कैसे याद है। सिमचोंग भी उससे यही चीज पूछती है, जिस पर जॉन्जे कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकता। साथ ही कहता है कि उसने सिमचोंग को मना करा था कि वो उसकी याददाश्त ना मिटाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये सब किया। जॉन्जे कहने लगता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसकी यादें ही सिर्फ उसके जीने का सहारा थी और वो चाहे कितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो उसके दिल से उसका प्यार नहीं मिटा सकती। सिमचोंग अभी तक इसी बात से हैरान थी कि जॉन्जे अभी तक उसे क्यों नहीं भूला है। जिसके बाद जॉन्जे उसे बताना शुरू करता है कि जब सिमचोंग को गोली लगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसी समय जॉन्जे ने अपनी पास्ट लाइफ, अपनी प्रेजेंट और सिमचोंग के साथ बिताए अपने हर एक लम्हे को पहले ही एक डायरी में लिख लिया था, ताकि अगर सिमचोंग उसकी याददाश्त मिटा भी दे तो वो दोबारा से इस सब को पढ़कर सिमचोंग को याद कर सके। जॉन्जे ने सिमचोंग के साथ अपने फर्स्ट एनकाउंटर से लेके सिमचोंग की गोली लगने तक सारे इंसिडेंट्स उसमें लिख दिए थे। साथ ही जॉन्जे बताता है कि वो जगह को ढूंढने में उसे पूरा 1 साल लगा जहां पर सिमचोंग रहा करती थी और सिर्फ सिमचोंग को ढूंढने के लिए उसने बीच के किनारे ही एक घर भी खरीद लिया था। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जब नमदू ने जॉन्जे को कॉल करके सिमचोंग के बारे में बताया था तो जॉन्जे ने सिमचोंग को पहचान लिया था और वो समझ गया था कि सिमचोंग वापस आ गई है। जिसके बाद जॉन्जे दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गया था, जहां सिमचोंग को देखते ही वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब प्रेजेंट में सिमचोंग जॉन्जे से पूछने लगती है कि अगर वो वापस ना आती तो जॉन्जे क्या करता। जॉन्जे कहता है कि अगर सिमचोंग वापस ना आती तो वो अपनी पूरी जिंदगी उसके इंतजार में बिता देता और ये सुनकर सिमचोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही जॉन्जे सिमचोंग को लेकर उसी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां हर चीज को सेम पहले जैसी देखकर सिमचोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जॉन्जे को उसका वेट करने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं जॉन्जे सिमचोंग को थैंक्स कहता है कि वो इतनी दूर से सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है। सिमचोंग जॉन्जे को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जॉन्जे पीछे हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो फिर से उसकी याददाश्त मिटाना चाहती है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। पर सिमचोंग के कहते ही कि वो तो कुछ और करना चाहती थी, जॉन्जे उससे किस करने के लिए उसके और जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे होते ही सिमचोंग सीधे अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है, जहां वो सिमचोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके पूछने पर कि वो कौन है, सिमचोंग कहती है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन सिमचोंग की बातें सुनकर वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सिमचोंग कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है,
जिस पर वो लेडी सिमचोंग से लव की स्टेजेस पूछने लगती है और जैसे ही सिमचोंग उसे सारी डिटेल बताना शुरू करती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि वो तो बिल्कुल उसी के जैसी है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड्स बनेंगी। सिमचोंग भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिमचोंग को जो कि एक बुक पढ़ रही थी, पर जॉन जे आकर सिमचोंग को रेस्ट करने के लिए कहता है और उसकी बुक बंद कर देता है। पर सिमचोंग उस पर चिल्लाने लगती है कि वो उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन जब सिमचोंग जॉन जे की बात नहीं मानती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर उसके बिस्तर पर लेटा देता है और फिर उसे किस करना शुरू कर देता है। सिमचोंग भी जॉनजे को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां जॉनजे का इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यूअर जॉनजे के मार्क्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था और जॉनजे से पूछता है कि वो किस फील्ड के प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है। जॉनजे भी कहता है कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है। साथ ही जॉनजे कहता है कि वो ऐसी जगह पोस्टिंग चाहता है जहाँ पर ज्यादा आबादी ना हो और वो समुद्र के किनारे पहले ये घर बना चुका है और अगर उसे वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है तो उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होगा। जॉनजे की बातें सुनकर इंटरव्यूअर्स भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है जॉनजे को जो कि सिमचोंग को अपने साथ लेकर अपने बीच वाले हाउस की ओर निकल जाता है। जिसके बाद जॉनजे बताता है कि आखिरकार उसका सपना सच हो ही गया, जिसमें वो सिमचोंग के साथ समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी बिता रहा था। इसी बीच एक सीन दिखाया जाता है जहां जॉनजे सिमचोंग से पूछता है कि वो इतना ज्यादा क्यों खा रही है, जिस पर सिमचोंग बताती है कि वो सिर्फ अकेले नहीं खा रही है और हमें पता चलता है कि सिमचोंग प्रेग्नेंट है। जॉनजे भी कहने लगता है कि एक सरकारी सैलरी से 2 लोगों को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिमचोंग भी कहने लगती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब से रोज जी भर के रोएगी और फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। उसकी बातें सुनकर जॉनजे भी हंसने लगता है। साथ ही दिखाया जाता है कि वो दोनों अपनी लाइफ हंसी खुशी बिताना शुरू कर देते हैं। ड्रामा के लास्ट में भी दिखाया जाता है जॉनजे और सिमचोंग को जो कि समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, जहां जॉनजे कहता है कि लोग झूठ कहते हैं कि पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता। जॉनजे कहता है कि उसका पहला प्यार सच्चा था, इसी वजह से उसका पहला प्यार पूरा हो गया। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप अगर कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर और सस्पेंस से भरे ड्रामा देखने चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो मिलते हैं एक और नए के ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।